बच्चा लोग, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुन लेते हैं हम लोग। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि फाइंड द पॉइंट हमें निकालना है, किस पे है वो, एक्स एक्सिस पे। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसा दिखता है वो देख लेते हैं हम लोग। ये आपका मान लीजिए वाई है और ये आपका एक्स है, ठीक है। पॉइंट है किस पे, एक्स पे, या तो पॉजिटिव में रहेगा या तो इधर नेगेटिव में रहेगा। तो एक्स पे पॉइंट है मतलब कोऑर्डिनेट मतलब जो एक्स का रहेगा वो यहाँ पे कुछ नंबर रहेगा तभी ना। तो यहाँ पे मान लीजिए वो एक्स है, क्या है। और वाई पे कभी भी ध्यान रखिएगा, पॉइंट अगर एक्स पे है तो वाई का कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो रहता है। वाइस वर्सा अगर पॉइंट वाई पे रहेगा तो वाई का वैल्यू रहेगा लेकिन एक्स का जीरो रहेगा। बट यहाँ पे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस थे तो एक्स का कुछ वैल्यू है, वाई का जीरो रहेगा। अब यही बोला है कि यहाँ से मान लीजिए ये सी पॉइंट है ना, मान लीजिए ये सी पॉइंट है, यहाँ से ए है और ये बी है, ठीक है। ए है बी है, तो यहाँ से क्या होगा हमारा पॉइंट, मान लीजिए इक्वी डिस्टेंस पे लिखा है ना, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो ए और बी से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, लेट सी बी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, है ना, है ना। पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, एक्स कॉमा जीरो, एक्स कॉमा जीरो। तो देयरफॉर फॉर इक्वी डिस्टेंस के लिए क्या हमारा इक्वेशन रहेगा वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। फॉर इक्वी डिस्टेंस, है ना, क्या रहने वाला है हमारा, देखिए पहले ए का कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ मैं -3,4, बी का लिख देता हूँ 1,-4 एंड सी का लिख देता हूँ, ठीक है। सी का भी हुआ x,0, है ना। अब ये जो है ना सी जो है ये दोनों की एक ही दूरी पे है। दैट मीन्स कि ए से लेकर सी का वैल्यू, बी से लेकर सी का वैल्यू दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो अब यहाँ पे आप लोगों को पता है दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या लगता है, फॉर्मूला मेथड से, अपना डिस्टेंस फॉर्मूला मेथड से क्या लगेगा हम लोग का, क्या लगेगा, x2 माइनस x1 करो, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको जैसा कन्वीनियंस लगे, आपको कौन सा इजी लगता है। देखिए यहाँ पे मैं a से c जा रहा हूँ, a से c, तो मैं b को नहीं देखूंगा, a से c का x2 माइनस x1 देख लेते हैं हम लोग। तो x2 माइनस x1 क्या होगा, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आप लोग के लिए। x2 माइनस x1 क्या होने वाला है, x2 क्या दे रखा है आप लोग को पता है, x का कोऑर्डिनेट पहला वाला रहता है, y का दूसरा वाला रहता है। तो x2 क्या है हमारा x। अब देखिए x1 क्या है माइनस में, और फॉर्मूले में भी माइनस लगता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 द होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, आप लोग डायरेक्टली कर सकता है, बट आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। अगर जिसको कन्फ्यूजन है तो साइड में फॉर्मूला लिख सकता है वो, है ना। प्लस y2 माइनस y1, तो जीरो है यहाँ पे, है ना, और -4, ठीक है, द होल स्क्वायर। सिमिलरली मैं क्या देखूंगा यहाँ पे, बी सी देखूंगा, क्या देखूंगा, बी सी। तो बी से सी, तो x2 माइनस x1, तो x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो जीरो, ध्यान रखना यहाँ पे, हाँ जीरो, और ये माइनस, और ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस +4 द होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट दिख रहा है दोनों तरफ, तो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा। एंड देन x +3 द होल स्क्वायर है, ठीक है। रूट कैंसिल हो जाने के बाद कैसा दिखने वाला है ये, x +3 द होल स्क्वायर, 0 - 4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे +4 भी लिखेगा तो आंसर सेम आएगा, लेकिन स्टेप रॉन्ग हो जाएगा तो मार्क्स कट सकता है। x -1 द होल स्क्वायर प्लस 0 + 4 क्या हो जाएगा, 4 द होल स्क्वायर, ठीक है, बेहतर। चलिए अब यहाँ पे a + b द होल स्क्वायर है, तो a + b द होल स्क्वायर क्या बोलता है, a का स्क्वायर, फिर प्लस बोलता है 2ab, तो 2 3 द 6 × x 6x, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, प्लस -4 का स्क्वायर, प्लस ही होने वाला है 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू x का a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या बोलता है, पहले बोलता है a को स्क्वायर कर दो, तो कर दिया a को स्क्वायर। फिर क्या बोलता है -2ab मतलब 2 × x × 1, तो 2x × 1 2x ही आएगा, प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, क्लियर है। अभी देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, इक्वेलिटी में अगर कभी भी बीच में इक्वल टू है एंड देन सेम नंबर सेम साइन सारा चीज़ अगर सेम होना तो कैंसिल हो जाता है ना। कैसा देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। वो क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सिमिलर वे में देखिए और कौन सा सेम है, यहाँ पे देखिए 16 है, यहाँ पे भी 16 है, प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, साइन डिफरेंट रहा तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल कर देगा। उसके बाद से देखिए गांव वाले एक तरफ और कुछ तो सेम नहीं है, गांव वाले मतलब क्या, लाइक टर्म, तो 6x क्या हो जाएगा, ये -2x इधर आएगा तो +2x हो जाएगा, और ये 1 उधर रहेगा, 9 उधर जाएगा तो -9। अब यहाँ पे जो बच्चा लोग है ना, आप लोग मिस्टेक क्या करता पता है कि यहाँ पे से अब 6x है, इधर आया तो ये +2x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग 9 माइनस ये 1
9 उधर जा रहा है बरोबर, 1 पहले से यहाँ पे है, तो आप लोग इसको कैसा लिख देता है 9 - 1, तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। तो ध्यान में रखना, पहले जो घर में है, घर में कौन है 1 है, बाहर से मेहमान कौन आ रहा है 9 आ रहा है, तो मेहमान जो है वो बाद में घर में आता है, पहले जो घर के अंदर का बंदा है वो घर में ही रहेगा ना, तो 1 जो है पहले रहेगा एंड 9 उधर जाएगा, तो -6 + 2 क्या हो जाएगा 8x, देन 1 - 9 क्या होगा -8, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा -8/8, ठीक है, -8/8, तो 8 विल बी कैंसिल, x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, ध्यान रखना x का वैल्यू -1, देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस पे जो पॉइंट है C, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0, तो x का वैल्यू क्या दिया है -1 एंड 0, देखिए x, 0, तो x का वैल्यू क्या है -1, 0, यहाँ पे हमको वैल्यू मिल गया, बस कुछ है नहीं, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले से हम लोगों ने सम जो है पूरी तरह से सॉल्व कर लिया। चलिए अगला सम देखते हैं। अगला सम क्या दे रखा है, 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन क्या दे रखा है कि वेरीफाई, है ना, हम लोग को क्या बताना है, वेरीफाई करना है, हमें बताना है कि भाई ये जो बोल रहे हैं ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो चलिए बताते हैं, वेरीफाइड दैट पॉइंट PQ आर वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो भैया जी एक बात बताते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कब होता है, जब पाइथागोरस होगा तभी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है, और पाइथागोरस थ्योरम किस में यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तभी पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, वरना यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, रफली बनाएंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ ये नहीं कि डायग्राम बनाना है, आप ऊपर इसलिए कोने में साइड से एक छोटा सा डायग्राम बना लो, है ना, जिसका नाम दे दो PQRS। और राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसी दिखता है ना, PQ परपेंडिकुलर टू, ऐसा है ना QR पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम कब होगा, जब पाइथागोरस थ्योरम वैलिड होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम कब वैलिड होगा, जब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले वो सब करने से भी पहले हमें चाहिए क्या, ये सब साइड्स चाहिए, साइड्स कौन सा PQ, QR और PR। तो सब देखिए एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कब, जब पाइथागोरस थ्योरम कब, जब ये हाइपोटेनस स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला, तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये जब वैलिड करेगा ना, ये जब आपका इक्वेशन जो है ना वैलिड करेगा, तब जाके राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब फॉर दैट वैलिड पर्पस वी हैव टू फाइंड व्हाट देयर साइड्स। तो हमें साइड निकालना। अब साइड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन साइड निकालना आपको डिस्टेंस फॉर्मूला जिसे आप लोगों ने निकाला है। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे पॉइंट्स लिख देता हूँ मैं, P - 2 2 क्वेश्चन में से देख लें, Q 2 2, ठीक है, एंड देन R 2,7। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को पता है क्या क्या निकालना है, सबसे पहले फटाफट निकालते चलो। तो PQ क्या होगा, चलिए देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस वाइज निकाल रहा हूँ, ठीक है, आप कैसे भी रैंडमली PR निकालो, QR निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या लेने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे x1 - x2, आप x2 - x1 भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम आने वाला है। तो -2, ये देखिए x1 y1 x2 y2, ठीक है, ये डायरेक्टली आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बहुत अच्छे से तरीके से देखा था, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि x1 कौन है, y1 कौन है, पहले वो लिख के। लेकिन ये अगर मैं वो सब लिखूंगा ना तो ये सम और लेंथी हो जाएगा, दैट्स वाई इसको थोड़ा सा कैसा आप लोग मैनुअली करना सीखे। तो क्या है x1 - x2, तो -2 द होल स्क्वायर, ठीक है, -2 द होल स्क्वायर। वैसे यहाँ पे क्या है y1 - y2 प्लस 2 - 2 द होल स्क्वायर। क्लियर है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में क्या आने वाला है, यहाँ पे इक्वल टू में लिख दे चलेगा, नहीं तो यहाँ पे नीचे लिख दीजिए, चलिए ठीक है। क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में हमारा माइनस प्लस, एंड साइन किसका लगेगा माइनस का, तो 2 2 4 हो जाने वाला है स्क्वायर, प्लस 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर 0। नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे -4 है ना, -4 का स्क्वायर क्या आने वाला है, +16 क्या आने वाला है, +16 स्क्वायर रूट में 16 आएगा, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, PQ का वैल्यू क्या मिल गया, देयरफॉर यहाँ पे लिख दूंगा मैं PQ = 4, है ना, एक वैल्यू हमें मिल गया PQ। सिमिलर वे में वैसे ही सबका निकालना है। तो अब मैं क्या निकालता हूँ, QR निकाल देता हूँ, क्या QR। तो QR भी क्या होगा, x1 - x2, x1 क्या है देखिए 2 - 2, ठीक है, द होल स्क्वायर प्लस 2 - 7, 2 - 7 द होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए QR हमारा क्या होने वाला है, देख लेते हैं हम लोग। अब QR का वैल्यू 2 - 2 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 क्या होने वाला है, -5 का स्क्वायर, ठीक है, -5 का। अब छोटे में से बड़ा माइनस क्या है, इसलिए माइनस लगा है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे लोग भूलना मत, ठीक है, भले आंसर सेम आएगा लेकिन भूलना नहीं है। तो यहाँ पे QR का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, उससे कुछ मतलब नहीं है। -5 का स्क्वायर क्या होने वाला है, रूट में ही 25 हो जाएगा, प्लस 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, देयरफॉर QR = क्या हो जाएगा 5।
ये मेरे को क्यू आर भी मिल गया यहाँ से, ठीक है। अब मुझे देखिए क्या निकालना है, पी क्यू निकाल लिया मैंने, क्यू आर निकाल लिया मैंने, पी आर निकालना है। तो पी आर निकाल लीजिए, तो पी आर है ना, तो पी आर क्या होगा, x1 माइनस x2 देख लीजिए, पी आर का कोऑर्डिनेट दिख रहा है आप लोगों को, p और r है ना, q को नहीं देखना है। तो -2 तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, चलिए -2 द होल स्क्वायर प्लस क्या बोला है हमें, y1 माइनस y2, तो 2 माइनस 7 क्या 2 माइनस 7, तो 2 माइनस 7 द होल स्क्वायर। चलिए पी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन माइनस का, ये बेसिक है, पूरा बेसिक आया, सम आएगा, इसमें फॉर्मूला है और बेसिक है और कुछ नहीं है। और प्लस 2 माइनस 7 क्या होगा हमारा, -5, छोटे में से बड़ा होल स्क्वायर, ठीक है। बच्चा लोग यहीं पे गलेगा, मिस्टेक आप लोग यहीं पे करता है, ठीक है। चलिए -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, प्लस 5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर बोलो या +5, आने वाला सेम है 25। तो 25 प्लस 16 कितना हो गया हमारा, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पी आर का वैल्यू, देयरफॉर पी आर का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट में यहाँ पे क्या हो जाएगा है ना, 6 + 5 11, कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 41 आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारा ध्यान में रखना है, अब हमें ध्यान में क्या रखना है कि भाई हमें ये जो है ना पाइथागोरस का जो थ्योरम है ये वैलिड होना चाहिए। तो वैलिड होने के लिए आप लोग देख सकता है क्या कि हमारा पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो इसको मैं इक्वेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर है ना, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल कंडीशन इज क्या होगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, बराबर है, यही होने वाला है कंडीशन, ठीक है। तो पी आर क्या है, √41 है ना, क्या है हमारा √41, चलिए लिख देते हैं, वैल्यू अभी निकाला। पी क्यू क्या है आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस वन में 4 का स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या है 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट लिखने की वजह से जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस में तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लिख देते हैं। √41 क्या हो जाएगा, +41 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, प्लस है ना 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। अब देखिए 41 इज इक्वल टू 16 + 25 क्या होगा 41 ही होगा ना वो, तो दोनों सेम आ रहा है, तो देयरफॉर लिख सकता है LHS इक्वल टू क्या लिखोगे, LHS इक्वल टू RHS है ना। तो हैंस प्रूव्ड हो गया। या तो आप लोग स्टेटमेंट भी लिख सकता है क्या, देयरफॉर द पॉइंट P Q R आर वर्टाइसेस ऑफ RAT मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर बाई चांस सेम नहीं आता तो इसको मैं नॉट इक्वल कर देता, क्या कर देता, नॉट इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे सेम आया, तो हैंस प्रूव्ड PQR द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बहुत ही आसान है, देखिए कुछ है नहीं, बस आप लोग को हर एक क्वेश्चन में ना डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है, बस उसका तरीका अलग होगा, तो उसमें आपको प्रूव दैट करने का तरीका अलग होगा कि भाई अभी जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें पाइथागोरस यूज करना है। आगे पैरेललोग्राम आएगा तो चारों साइड से अपोजिट साइड सेम होना चाहिए, रोम्बस आएगा तो उसके चारों साइड इक्वल होना चाहिए। तो ऐसी कुछ कंडीशंस आएंगे, बस आपको यूज एक ही टर्म करना है, वो है क्या कि डिस्टेंस फॉर्मूला और आप लोग का बेसिक, बस यही चीज सेम होने वाला है। बाकी सब देखिए आप लोग का क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं हम लोग, क्या दिखा, शो दैट द पॉइंट्स PQRS आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेलल। जैसा कि मैंने बोला था पैरेललोग्राम आया, वर्टिसेस होगा ना, तो पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या है, पैरेललोग्राम कब होगा, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा, जब पाइथागोरस होगा। तो पाइथागोरस हम लोगों ने प्रूव किया। पैरेललोग्राम कब होगा, चलिए एक छोटा सा पैरेललोग्राम बना देते हैं। यहाँ पे रफ में आप लोगों को दिख रहा होगा क्या दिया हुआ है, PQRS नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा PQRS। तो पैरेललोग्राम कब होगा, जब इसके अपोजिट जो साइड्स है ना वो इक्वल आएंगे। तो PS इक्वल टू QR, PQ इक्वल टू SR, यही हमें निकालना है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगा, PQ इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, SR के, PS किसके बराबर होना चाहिए, QR के। आप लोग देख सकते हैं ये सेम होना चाहिए, ये हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब उसके लिए सेम होने के लिए मेरे को PQ तो चाहिए ना, है ना। तो PQ निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, तो एज यूजुअल जो हम लोग ना एंड में जाते हैं, एंड में पता चलता है भैया जी हमें निकालना डिस्टेंस ही है, बस तरीका अलग हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ PQ निकाल देता हूँ मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट्स लिख देता हूँ, क्या है हमारा पॉइंट्स 2 - 2 है ना, Q 7,3, R 11, -1 एंड S क्या दिया हुआ है 6, -6। तो सबसे पहले मैं PQ निकालता हूँ। तो PQ एज यूजुअल देखिए रूट में x1 - x2 करते जाएंगे, 2 - 7, ठीक है, प्लस -2 है और ये वापस -3 में आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए x1 - x2, y1 - y2, वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग,
2 माइनस 7 क्या होने वाला है, 2 माइनस 7 -5 होगा, -5 द होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे -5 का स्क्वायर क्या होने वाला है, देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, -5 का स्क्वायर क्या होने वाला है, +25 होने वाला है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे -5 का स्क्वायर क्या होने वाला है, +25। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 25 + 25 क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। तो पी क्यू कितना आ गया, 50 आ गया, हमारा पी क्यू का वैल्यू मिल गया। सिमिलर वे में क्या निकाल लो आप लोग, सबसे पहले पी क्यू निकाला, तो अब एस आर निकाल लो, ठीक है। तो एस आर क्या होगा, एस आर क्या होगा, x1 - x2। तो पहले एस आर देखो, एस देखो और आर देखो, तो ये आपका समझ लो, आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे 11 - 6 करो चाहे 6 - 11 करो। बट यहाँ पे अगर 11 - 6 किया तो यहाँ पे -1 - 6 ही करना है, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए मैं 11 - 6 करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो 11 - 6 द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये देखिए -1 है, ठीक है। और फॉर्मूले में क्या रहता है, माइनस रहता है, तो ये जो माइनस है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -1 ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 द होल स्क्वायर क्या होने वाला है, +6 द होल स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ आप लोगों को समझना है। देखिए y1 हमारा फॉर्मूला क्या है, देखिए मैं यहाँ पे छोटे से मैं लिख रहा हूँ आप लोग के लिए, y1 - y2 द होल स्क्वायर, बराबर है ना, यही है। तो y1 आपका क्या है, -1, ठीक है। अब माइनस ये फॉर्मूला है, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +6 द होल स्क्वायर, ठीक है। यही चीज़ मैंने लिखा है। तो यहाँ पे एस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 - 6 क्या होता है हमारा 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। प्लस सिमिलर में देखिए 6 - 1 करेंगे ना, ये -1 + 6 है, इसको मैंने पहले सिखाया कि पहले पॉजिटिव नंबर पहले लो। तो 6 - 1 क्या होगा, 5 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और उधर भी 25। तो 25 + 25 क्या होगा, रूट में 50 होता है। तो देयरफॉर एस आर का भी वैल्यू क्या आ गया, 50। तो मोदी जी खुश हो रहे हैं, कहाँ खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि भैया जी ऊपर का दोनों वैल्यू का आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मतलब पी क्यू और एस आर का जो पहला कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया। अब निकालना पी एस है, तो पी एस निकाल लीजिए आप लोग। तो पी एस के लिए सबसे पहले x1 - x2 करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा। तो पी और एस, क्यू आर भूल जाओ, तो 2 - 6 हो जाएगा। तो लिख देते हैं पहले 2 - 6 द होल स्क्वायर प्लस -2 - 6। यहाँ पे भी ध्यान रखिए, -2 होगा और -6 + 6 हो जाएगा। जैसे इस केस में प्लस हुआ था ना, वही केस यहाँ पे भी लगेगा। तो -2 हो जाएगा और ये +6 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 - 6 क्या होता है, पी एस इक्वल टू 2 - 6 क्या होगा, -4 द होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 है ना, -2 + 6 है, लेकिन पहले प्लस वाले लिखूंगा। तो 6 - 2 क्या होगा, 4 द होल स्क्वायर। वैसे 6 - 2 4 ही होता है ना, 4 का -4 का स्क्वायर क्या होगा, +16। वैसे यहाँ पे भी +16, 16 + 16 32, √32 एज यूजुअल छोड़ दीजिए, ठीक है। पी एस किसके बराबर होना चाहिए, क्यू आर के। तो क्यू आर अभी निकाल लीजिए। तो क्यू आर के लिए क्या होगा हमारा, √Q और R दिख रहा है, Q और R। एस पी भूल जाओ इस केस में, 7 - 11 है ना, 7 - 11, ठीक है, प्लस 3, यहाँ पे ध्यान रखिए 3 है और ये पहले से माइनस है, तो ये आने वाला एट द एंड प्लस में। अगर इधर जो है ना, जैसे इस केस में प्लस हुआ तो वही केस में यहाँ पे भी प्लस होगा। तो y1 माइनस ऑफ y2, तो 3 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 1 द होल स्क्वायर, बराबर है। अब यहाँ पे देखिए क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 7 - 11 क्या होने वाला है, -4 होने वाला है, एंड 3 + 1 4 होने वाला है। मोदी जी यहाँ पे ही खुश हो गए, क्यों, क्योंकि सेम चीज़ ऊपर भी मिल रहा है, देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो -4 का स्क्वायर क्या होगा, +16, वैसे ही है +16, तो √32। आप लोग देख सकते हैं क्या कि हमारा जो कंडीशंस है ना वो सेटिस्फाई हो गया। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ, है ना, यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या अच्छे से, यहाँ पे चलिए यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ मैं, और यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम अबो, है ना। क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी क्यू किसके बराबर है, एस आर के आपके, एंड पी एस किसके बराबर है, क्यू आर के, ठीक है। तो देयरफॉर फॉर अ पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम के लिए द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगे। तो देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स क्या, पी क्यू आर, है ना, एस आर वर्टाइसेस ऑफ
पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, क्या, हेंस, या वेरीफाइड लिख सकते हैं, वेरीफाई करने वाला तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है कि आपको पैरेललोग्राम कब होगा, जब अपोजिट जो उसके साइड इक्वल रहेंगे, तो अपोजिट साइड इक्वल है इसलिए क्या है वो पैरेललोग्राम है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है। पैरेललोग्राम बोला है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो रोम्बस बोल दिया है। अब रोम्बस के लिए कंडीशन क्या होता है वो आप लोगों को पता है, रोम्बस के लिए चारों साइड इक्वल सेम होना चाहिए, हमें करना सिमिलर वे में। तो चलिए एक छोटा सा आप लोग के लिए हम लोग रोम्बस बना देते हैं। तो आप लोगों को पता है कि रोम्बस होता कैसा है एंड देन दिखता कैसा है। तो रोम्बस एक टाइप ऐसा काइट जैसा रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ए बी सी डी, तो ए बी बी सी सी डी ए डी, ये वैल्यू सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, तो पॉइंट लिख देंगे हम लोग, क्या, ए -4 -7, है ना, बी -1 2, सी 8,5, डी 5,-4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का दिख रहा है आप लोग को पॉइंट्स दिख रहा है आप ही, एंड देन हमें निकालना, आप लोग को पता है कि चारों साइड सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले ए बी फटाफट निकालते चलो, है ना। ए बी x1 - x2 वही वाला जो प्रोसीजर किया, तो -4 लिख दिया, -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो x1 - x2 होता है, तो यहाँ पे -1 है तो प्लस हो जाएगा। वैसे -7 यहाँ पे देखिए माइनस नहीं है तो माइनस में ही आएगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू -4 + 1 क्या होने वाला है, देखिए 1 - 4 -3 होगा द होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका लगेगा, माइनस का, -9 द होल स्क्वायर। तो अब ए बी इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, देखिए यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस 9, 9 का स्क्वायर प्लस 81, तो 81 + 9 कितना हो जाएगा हमारा, 81 + 9 कितना हो जाएगा आपका, ये कुछ 90 हो जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का ए बी का वैल्यू मिलेगा। सिमिलर वे में बी सी निकालो आप लोग, तो बी सी का कोऑर्डिनेट आप लोग को दिख रहा है, तो बी और सी, तो -1 ऑफ -8 आएगा। ठीक है, +2 - 5 आने वाला है द होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप लोग को देख के खुशी ये होगा कि देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, एंड साइन किसका लगेगा, -9 हो जाएगा, +2 - 5 -3, छोटे में से बड़ा। आप लोग देखिएगा तो ये दोनों सेम मिल रहा है। इधर देखो -9 -3, -9 -3, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होने वाला है, देखिए -9 का स्क्वायर क्या होगा, +81। ठीक है, +81 प्लस -3 का स्क्वायर क्या होने वाला है, +9, 81 + 9 एज यूजुअल 90 आएगा। ठीक है, सिमिलर वन में ए बी हो गया, बी सी हो गया, आप सी डी का वैल्यू निकालते हैं, तो सी और डी, तो जैसा कि आप लोगों को कोऑर्डिनेट दिख पा रहा रहेगा, तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, सी और डी, तो 8 - 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 - 5 हो जाने वाला है द होल स्क्वायर, प्लस क्या होगा 5 ऑफ, देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 4 द होल स्क्वायर। अब कैसे होगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था ना, y1 - y2 वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 - 5। देखिए यहाँ पे भी खुशी की बात है, आपको नंबर देखना है, साइन नहीं, साइन इसलिए नहीं देखना है क्योंकि स्क्वायर के बाद सब साइन सेम ही होता है। 8 - 5 क्या होगा, 3 का स्क्वायर, प्लस 5 + 4 क्या होगा, 9 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर क्या होने वाला है, 3 का स्क्वायर क्या होगा बाबू, क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, और 9 का स्क्वायर होगा 81, 81 + 9 का होगा 90 होगा। ठीक है, एज यूजुअल आपका सेम आ रहा है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी होगा, ए डी निकाल लो। तो ए डी क्या होगा, ए डी जैसा पहले होगा वैसी ए डी भी होगा। तो ए से डी दिख रहा है क्या, -4 और ये -5 है ना, क्योंकि वहाँ पे माइनस का साइन है नहीं, तो -5 द होल स्क्वायर, प्लस देखिए -7 और ये माइनस है तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, तो -7 + 4 होगा। ठीक है, द होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी खुशी वाली बात है ना, खुशियों का टाइम है, खुशी मनाओ, माइनस माइनस प्लस, और ये -9 द होल स्क्वायर, प्लस 4 - 7 -3। देखिए अलग अलग तरीके से मिल एक ही चीज़ रहा है ना। तो यहाँ पे ए डी का वैल्यू क्या आ जाने वाला है, ए डी का वैल्यू आएगा क्या, -9 का स्क्वायर क्या होने वाला है, 81 प्लस -3 का स्क्वायर 9, तो क्या आएगा 90। अब आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, सारा वैल्यू देखिए 90 मिल रहा है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन चाहिए तो इक्वेशन भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग को नहीं भी देना चाहो तो दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दे दो, यहाँ पे आप लोग दे दो 4 दे दो, तो यहाँ पे लिखने में आसानी पड़ेगा कि फ्रॉम, है ना, क्या लिखोगे, अंग्रेजी में लिखना है फ्रॉम 1 2, है ना, इसको 3 and 4, है ना, वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, है ना। देयर फोर द गिवन
पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस, है ना, वर्टाइसेस ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, रोम्बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्टाइसेस है जो गिवन पॉइंट है, देयरफॉर क्या लिखोगे, हेंस वेरीफाइड, क्या लिखोगे, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है, वेरीफाई करने बोला था या शो दैट करने बोला था, हेंस प्रूव्ड लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप लोग का जो है सम कंप्लीट हो चुका था। आप लोग ऑब्जर्व कर सकता है बच्चा लोग कि हर एक में डिस्टेंस है और पूछा अलग है, रोम्बस है तो 4 निकाल रहे हैं, ठीक है, तो और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम लोग 7th वन क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th वन क्या दिया हुआ है, फाइंड एक्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन एल एम इज 10। देखिए थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है लेकिन सही तरीके से पूछा, सही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। फाइंड एक्स निकालना है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन, जो हम डिस्टेंस निकालते थे ना, वैल्यू आता था, वो हमें दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स, एल और एम के बीच में दूरी 10 है, बट एक कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एज यूजुअल करेंगे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले कि एल और एम के बीच में कितना वैल्यू दिया हुआ है, एल एम कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ये आप लोग को समझना है। डिस्टेंस बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच की दूरी इज मतलब इक्वल टू 10 है, तो ये गिवन दे रखा है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि भाई डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए हम लोग यहाँ पे एक ही क्वेश्चन, मतलब ये अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे वेरीफाइड करने नहीं बोला कि 4-5 हमें निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले आप लोग के लिए, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे x2 माइनस x1 भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम। तो x1 क्या है आपका, x है ना, चलिए लिख देते हैं x माइनस x2 क्या है आपका 1 है, माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है आपका 7 है, माइनस 15 द होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। क्लियर है, देखिए x माइनस 1 एंड 7 माइनस 15, तो x माइनस 1 सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आपको रूट दिख रहा है, तो अगर रूट से आपको प्रॉब्लम है ना, तो रूट को हटा दीजिए। रूट को कैसे हटाएंगे, स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, स्क्वायर ले लेंगे बोथ द साइड, तो क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा ना, रूट हट जो है हट जाएगा, तो रूट हटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, x माइनस 1 द होल स्क्वायर, 7 माइनस 15 छोटे में से बड़ा, तो माइनस 8 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 हो जाएगा। यहाँ पे तो रूट है नहीं ना, लेकिन स्क्वायर तो होगा ही, 10 का स्क्वायर 100। तो देखिए a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या बोलता है, पहले a का स्क्वायर लिख दिया, फिर बोलता है माइनस लिखो, लिख दिया, फिर बोलता है 2a क्या है x है, इन टू बी क्या है 1 है, मल्टीप्लाई करके सेम आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। देखिए ये फॉर्मूला बेसिक है जो कि मैंने बेसिक लेक्चर में आप लोगों को लिया हुआ है, तो वो कैसा कि आप लोगों को कोई भी स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 9th रहे 10th रहे 11th 12th रहे, वो बेसिक हमेशा काम आने वाला है, और बच्चे यहाँ पे ही मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को फॉर्मूला वहाँ पे सब मैंने लिखा के दिया हुआ है, तो एक बार जाके आप लोग लर्न कीजिए, लर्न होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं लर्न होगा तो लर्न कीजिए। प्लस माइनस 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 इज इक्वल टू 100, और विदाउट दिस फॉर्मूला हम लोग सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे यार। आप सोचो ना 10th का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला नया है आपके लिए, है ना, उसके बाद से वैल्यू पुट करने के बाद से ये नया है क्या कि स्क्वायर रूट को हटाना है, स्क्वायर लेना है, फिर ये a माइनस बी ये नया है क्या, ये माइनस 8 का स्क्वायर नया है क्या, कुछ नया नहीं है, नया सिर्फ ये 2 लाइन है। मैं हर एक लेक्चर में यही बोलता हूँ भाई, 10th का कॉन्सेप्ट इतना, आपके क्लास का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ ये इतना 2 लाइन के बीच में ही है, उसके बाद से पूरा बेसिक है। तो बेसिक आया, मैथ्स आया, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को क्या है, ये 64 प्लस 1 क्या हो जाएगा 65, ठीक है, 65 चलिए लिख देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब 65 देखिए यहाँ पे 100 है, 100 इधर लेकर आइए, तो 65 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पे 65 माइनस 100 होगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 65 में से आप लोग का जो है 100 जाएगा, तो कितना बचेगा आप लोग का। देखिए यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व अगर करेगा ना, तो आप लोग को इक्वेशन कैसा मिल रहा है पता है क्या, आप लोग को इक्वेशन मिल रहा है क्या कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, तो अब आप लोग को थोड़ा सा हल्का सा आप लोग को फैक्टराइजेशन मेथड, फॉर्मूला मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड आप लोग कैसा भी जो है सॉल्व कर सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 65 माइनस 100, तो यहाँ पे आप लोग माइनस कीजिए तो कितना मिल जाएगा आप लोग को, आप लोगों को कुछ ये 35 मिल जाएगा, तो माइनस 35 आएगा। माइनस क्यों आएगा यहाँ पे 35 आप लोग का, क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं। अब आप लोग ये आसानी से निकालते हैं, आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड पता है बहुत ही आसानी से। अब ये मल्टीप्लाई करने पे 35 प्लस माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं
हम लोग, तो प्लस माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 35 का एक बनाया, 7 5 35, और मैंने साइन का आप लोग को बताया अलजेब्रा में, माइनस माइनस आप लोग जाके देख सकता है, ठीक है। माइनस है तो माइनस प्लस लगता है, क्या लगता है, माइनस प्लस, ये एक्स है ये एक्स है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 5th चैप्टर है आपका ज्योमेट्री का, और अलजेब्रा में 2nd चैप्टर है जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आना जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे x² माइनस 7x प्लस 5x, और इसको मैं विदाउट आप लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व किए बिना ही एक मेथड भी बताऊंगा आप लोग को अभी। तो पहले ये मेथड देख लेते हैं हम लोग। तो ये हम लोग पेयर बनाते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, x ले लिया, x माइनस 7 हो गया, यहाँ पे आपका क्या मिल रहा है कॉमन, प्लस 5 मिल रहा है, x माइनस 7 एज यूजल 0, ठीक है, x माइनस 7 x माइनस 7, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 7 और x प्लस 5, एक बार लिखते हैं इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, एक बार प्लस 7 आ जाएगा, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक बार माइनस 7। तो हमें क्या निकालने बोला था, फाइंड x। तो x का वैल्यू मिल गया, आपको 2 वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, फाइंड x मिल गया। अभी तो हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया है इसको। तो अब इसको देखिए, मैं आप लोग को जो है अब इसको विदाउट जो है आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए यहाँ पे। तो ये वाला जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ ना, एक थोड़ा सा देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब जिसको मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, ये देखिए आप लोग, ये दिख रहा है, ये स्टेप स्क्वायर के बाद वाला, ये वाला जो स्टेप है ना, इसके बाद से ये जो ये किया है ना मैंने, ये आप लोग डायरेक्ट दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो है यहाँ पे मैं दूसरा मेथड कर रहा हूँ, तो सेकेंड मेथड के लिए दूसरा पेज ले लेता हूँ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो यहाँ पे पेज में कवर कर देता हूँ। अब इसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे x माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस 18 है ना, माइनस 8 है, ये -8 का स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 100। तो ध्यान रखिए, इसको मैं अभी फॉर्मूले में यूज़ नहीं करूंगा, इसको मैं अभी a माइनस बी द होल स्क्वायर यूज़ नहीं करूंगा। 64 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 64, ठीक है। तो x माइनस 1 है ना, क्या हो जाने वाला है, वो 36 हो जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 36 आ जाएगा 100 में से 64 माइनस करने के टाइम पे। एंड देन उसके बाद से अभी मुझे x का वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है, फाइंड x, यू नीड टू फाइंड व्हाट, x निकालने बोला है। तो x निकालने के लिए स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन BTS। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा ये, तो x माइनस 1। अब ये स्क्वायर रूट लेंगे तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस माइनस 6। तो अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना ये, तो ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड का जो एक लास्ट में स्टेप रहता है ना, स्क्वायर जब मिलता है तो उसके जैसे ही है यहाँ पे। तो x माइनस 1 एक बार किस में आएगा, ये प्लस 6 में आएगा, और x माइनस 1 किस में आएगा, एक बार माइनस 6 में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि x का वैल्यू क्या मिलेगा आप लोग को, 6 माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1, और x माइनस 6 उधर गया तो प्लस 1। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 मिल रहा है एक, जो कि पहले भी मिला था, और x का वैल्यू देखिए 1 माइनस 6 माइनस 5। तो कहने का मतलब देखिए, आप लोग का आंसर सेम आएगा, आप लोग को मेथड मैंने 2 बता रखे हैं, आप लोग को जो जमेगा वो आप लोग कर सकता है, ठीक है। कहाँ से चेंजेस करना है आप लोग को पता है, स्क्वायर से, इसके बाद ये चेंजेस करना है, वरना एक रेगुलर मेथड से भी आप लोग, फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप लोगों ने सॉल्व किया, आप लोग को आंसर जो है मिला हुआ है, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसा करो, बट आप लोग को फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है जो है डिस्टेंस फार्मूला, उसके लिए कंडीशंस अलग अलग है। अभी तक जो है वर्टाइसेस प्रूव कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों के बीच की दूरी सेम है, तो करना हमें वही है, डिस्टेंस फार्मूला ही निकालना था, ठीक है। चलिए, कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकता है मुझे। अब यहाँ पे देखिए, चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है इस प्रैक्टिस सेट का हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है हमारा, शो दैट द पॉइंट्स ABC आर द वर्टाइसेस। भाई कितना वर्टाइसेस प्रूव कराएगा ये एक्सरसाइज, हो गया ना, आ गया भाई डिस्टेंस फार्मूला, बच्चा भी परेशान हो गया है। वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल। अब भैया जी आप लोगों को पता है ना इक्विलेटरल मतलब क्या होता है, नाम ही में बोला है, इक्वी मतलब इक्वल, लेटरल मतलब सब सेम प्लेन पे, ट्रायंगल मतलब ABC पे क्या रहेगा, इक्वल, क्या रहेगा, इक्वल, मतलब तीनों इक्वल है। तो मतलब हमें निकालना है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। तो सबसे पहले AB निकालो, BC निकालो, AC निकालो, निकलेगा कैसे आप लोग को पता ही है, बताऊंगा नहीं मैं, डिस्टेंस फार्मूला चलिए बता दिया। तो A क्या है हमारा 1,2, B क्या है हमारा 1,6, C क्या है हमारा 1 प्लस 2√3। रूट दिख रहा है, डर गया रहेगा ना आप लोग, डरना नहीं है, देखो कैसे रूट खत्म होता है आप लोग को, इतना बड़ा टर्म दिख रहा रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हमें AB निकालना है, तो AB निकाल दूंगा मैं। AB निकालना एज यूजुअल है, कुछ चेंजेस नहीं है, x1 माइनस x2, 1 माइनस यहाँ पे 1 है स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 6 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0,
0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4 द होल स्क्वायर। अब आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या, -4 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 होगा, क्या होगा 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए बी का वैल्यू क्या मिल गया हमें 4 मिल गया। ठीक है, इसको 1 भी दे दो, इक्वेशन 1 दे दो, बढ़िया रहेगा। ए बी मिल गया, अब मुझे बी सी निकालना है, तो बी सी भी एज यूजुअल निकलेगा क्या, x1 माइनस x2। देखिए 1 है, इसको थोड़ा सा मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा। 1 है माइनस ऑफ ये, तो माइनस देखिए जब भी माइनस आएगा, ठीक है, माइनस कभी भी आएगा तो चलिए मैं एक ब्रैकेट लगाता हूँ, आप लोग को वर्बल नहीं बताता हूँ। माइनस ऑफ ये बोला है तो क्या होगा 1 + 2√3। क्यों ब्रैकेट क्यों लगाया पता है आप लोग को, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने का और 2 होल स्क्वायर है। ब्रैकेट लगाने का मकसद क्या पता है आप लोग को, ब्रैकेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर है और जो कि प्लस और माइनस में, और बाहर सबसे खतरनाक है जो है माइनस, जो कि अंदर जाके सब उसको चेंज करने वाला है, सब तहलका मचाने वाला है। तो ये यहाँ पे y1 माइनस y2 6 माइनस 4 एज यूजुअल। ठीक है, अभी चलिए यहाँ पे BC का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है माइनस, अब माइनस अंदर जाते ही सब तोड़ फाड़ कर देगा। ये +1 था -1 हो गया, ये प्लस था ये -2√3 हो गया। ठीक है, द होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 2 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए BC देख रहे हैं आप लोग, 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 बोल सकता है, -2√3 का होल स्क्वायर, तो -2 यहाँ पे चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को हल्का सा भी डाउट ना आए। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एज यूजुअल, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 का स्क्वायर क्या होता है +4 होता है। चलिए यहाँ पे कोने में लिख देता हूँ, -2 का स्क्वायर +4, √3 का क्या होगा 3, तो 4 3 से क्या हो गया 12 हो गया, 12 + 4। अब आप लोगों को पता है 12 + 4 क्या होता है 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, जो कि देख के खुश हो रहे होगे कि भाई 2 वैल्यू तो सेम आ रहा है, ये सेम आ रहा है मतलब बढ़िया है। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद BC हो गया, तो अब AC निकालना है। कैसे AC निकालना है, AC कैसे निकालना है, जैसा निकाला था 1 माइनस दिस। ठीक है, तो अब एक वापस ऑब्जर्वेशन देखोगे तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं करता। देखो 1 माइनस ये चीज़ होगा, वैसे ये 1 माइनस ये चीज़ होगा, तो 1 1 कैंसिल होकर सिर्फ 2√3 बचा था, बरोबर है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 1 माइनस, इस साइन चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए कैसे लिखूंगा मैं, 1 माइनस क्या हो जाएगा माइनस और -2√3। कैसे हुआ आप लोगों को पता है, ये सेम स्टेप यहाँ पे किया है मैंने, है ना। प्लस क्या हो जाएगा 2 - 4, है ना, देख सकते हैं आप लोग 2 - 4। ठीक है, तो 2 - 4 द होल स्क्वायर, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट में +1 -1 कैंसिल, -2√3 का स्क्वायर अभी बाजू में बताया था मैंने, 4 3 ज़ा 12। कैसा है आप लोग को पता है, 12 हो गया यहाँ पे, स्क्वायर जो है डायरेक्टली मैंने 12 लिखा है, प्लस 2 - 4 क्या होता है -2 द स्क्वायर होता है, तो AC कितना आ जाएगा कितना 12 -2 का स्क्वायर क्या होगा +4, 12 + 4 16 एज यूजुअल 16, तो एज यूजुअल 4, तो देयरफॉर एज यूजुअल AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4 आ रहा है, दैट इज इक्वेशन 3, इसको हम लोग देख सकते हैं। तो आप लोग सेम लिखेगा, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, है ना। देयरफॉर द पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक है, मैथ से स्पेलिंग नहीं देखते हम लोग, ठीक है, कैलकुलेशन वक्त देखते हैं। तो वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो क्या लिखोगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिख दोगे हैंस वेरीफाइड लिखो या हैंस प्रूव्ड लिखो, या HP भी लिख सकता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है हैंस प्रूव्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो है प्रैक्टिस सेट 5.1 जो है हम लोग का अच्छी तरीके से कंप्लीट होता है। सारे सम हमने कंप्लीट किए, और एज यूजुअल हमें करना क्या है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, बस वेरियस क्वेश्चन है तो अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा है, और जितना भी हो सके इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द प्रोफेसर को। जितना हो सके अपने गांव में फैला दें, है ना। जितना फैलाएंगे उतना बच्चे लोग का हेल्प होगा, और जितना आज के टाइम पे अभी हेल्प करेगा लॉकडाउन के पीरियड में, उतना आपका भला करेगा, भगवान आपका भला करेगा। समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों में फैलाओ, है ना, ताकि वो घर पे बैठ के पढ़ाई चालू कर सके। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट 5.2 जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कुछ भी डाउट रहे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए अपना।